डक्की भाई डक्की भाई डक्की भाई डक्की भाई को सलाखों के पीछे लाने वाले ये लोग आखिर कौन हैं? आप लाख इख्तलाफात रख सकते हो लेकिन आप जुल्म नहीं कर सकते। ये तो एक बहुत बड़ा यूट्यूबर कहें या फिर ऐसा कहें दुनिया में नामवर ये शख्सियत है, तो इनके साथ ऐसा हुआ है तो रोजानों की बुनियाद पर, हर रोज की बुनियाद पर देखिए कितने लाखों लोग परेशान होते होंगे। एक बंदे की जिंदगी दांव पे लग चुकी थी, हालांकि ये दिलेर बंदा है जो इस ऐसे हालात से गुजर कर वापस आया है। अगर जब कोई सुस्त होता वो शायद मर जाता या फिर उसको कुछ हो जाता, वो दिमागी तवाजुन खो देता, बहुत कुछ हो सकता था। और मुझे नहीं पता था कि जब हम पैकिंग करके अपने घर से निकलेंगे तो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मैं इदारे के साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मुझे थप्पड़ कितने मारे हैं। फिर वो मुझे कहता कि अपनी टांगे बैंड कर। मैंने टांगे बैंड कर ली। कहता हाथ ऊपर कर। मैंने अपना हाथ ऊपर कर ली। वो घर में एक वीडियो कॉल लगाता है जो एक बच्चा रिसीव करता है जिसकी एस्टिमेटेड तकरीबन एज होगी 7 साल। एक हाथ में सिगरेट होती है। वो उस बच्चे से पूछता है कि डक्की भाई को जानते हो? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान की पूरी मीडिया, पूरे जर्नलिस्ट, पूरे यूट्यूबर आज बात कर रहे हैं सिर्फ डक्की भाई को। डक्की भाई डक्की भाई डक्की भाई डक्की भाई के ऊपर इतना जुल्म क्यों हुआ? डक्की भाई को अंदर सलाखों के पीछे लाने वाले ये लोग आखिर कौन हैं? ये कौन सा ऐसा इदारा है जिसका नाम कहा जा रहा है NCCI? ये इदारा आखिर क्या करता है, इसका काम क्या है? और उसके अलावा डक्की भाई के साथ आप लाख इख्तलाफात रख सकते हो लेकिन आप जुल्म नहीं कर सकते, आप तशद्दुद नहीं कर सकते। जिस तरह डक्की भाई रो रो के वीडियो में बता रहा है, पहला व्लॉग उनका आ चुका है, उस पर वो रो रो के बता रहा है, वो आपदीदा हो रहा है, बार बार वो परेशान हो रहा है, वो बातें कर नहीं पा रहा, कुछ बातें वो दिल में छुपा भी रहा है। कुछ बातें उन्होंने बता दी हैं लेकिन कुछ बातें वो अपनी दिल में छुपा रहा है। इतना जुल्म किसी बंदे के साथ, ये तो एक पब्लिक सर्वेंट कहें या फिर एक बहुत बड़ा यूट्यूबर कहें या फिर ऐसा कहें दुनिया में नामवर ये शख्सियत है, तो इनके साथ ऐसा हुआ है तो रोजानों की बुनियाद पर, हर रोज की बुनियाद पर देखिए कितने लाखों लोग परेशान होते होंगे। इस इदारे के तहत, इस इदारे के जुल्म के आगे कितने परेशान होते होंगे और कितने पैसे ये लोग कमाते होंगे, अरबों रुपए की ये बात है। लेकिन पाकिस्तान की एजेंसियां इस वक्त जाग चुकी हैं, इस वक्त इन लोगों के पीछे पड़ चुकी हैं, लेकिन इससे पहले क्यों नहीं तफ्तीश की गई? अब इनको ऐसा करने का आखिर क्यों ऐसी करने की नौबत आई? एक बंदे की जिंदगी दांव पे लग चुकी थी, हालांकि ये दिलेर बंदा है जो इस ऐसे हालात से गुजर कर वापस आया है। अगर जब कोई सुस्त होता वो शायद मर जाता या फिर उसको कुछ हो जाता, वो दिमागी तवाजुन खो देता, बहुत कुछ हो सकता था लेकिन ये इदारे नहीं समझते। अब चलते हैं इस बात पर कि भाई डक्की भाई रो पड़े थे, बार बार रो पड़े थे और वो कह रहे थे कि इतना तशद्दुद, इतना जुल्म किया मेरे ऊपर। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि एक बंदा टीवी पे बैठकर कहता था, मंसूर अली खान को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, वो भी आपको क्लिप में दिखाता हूं कि मंसूर अली खान को भी कहा था उसने कि भाई साहब डक्की भाई हमारे माहौल को खराब कर रहा है, हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खराब हो रहे हैं। भाईजान मैंने पहले कहा, वीडियो की शुरुआत में कहा, लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, आप उनको वार्निंग दे सकते हैं, आप उनको बुला सकते हैं कि भाई आप में ये खामियां हैं, आप ये दूर करें। हालांकि पकड़ा इनको इसलिए गया था कि इन्होंने कोई एक मतलब कि जुआ की एड जिसको प्रमोट किया था, ऐसी बात है, पकड़ा उस सबब गया था। लेकिन इतना ज्यादा इसको टॉर्चर किया गया और गलत बातें की गई और इनसे पैसे लिए गए, रिश्वत ली गई। बड़ी बात तो ये है, जो बंदे हमें पकड़ते हैं, दो बंदे हम अवाम को पकड़ते हैं कि भाईजान आप गलत काम कर रहे हो, वो गलत काम करे तो फिर बंदा कहां जाए? अल्लाह की लाठी, खुदा की लाठी, रब की लाठी बेआवाज होती है भाईजान। वो जब लाठी चलती है ना तो फिर अच्छे अच्छों की जो है ना बोलती बंद हो जाती है, अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। जब अल्लाह पाक की लाठी चलती है भाईजान, उनकी लाठी बेआवाज जरूर है लेकिन वो लाठी चलती है। बहरहाल यहां पर देखें, ये एक इदारा है जो कि हमने
जिस बंदों को वोट देकर इस वक्त तो मतलब क्या बात है, वोट की बात ना कही जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अब जो हुक्मरान बैठे हुए हैं इस वक्त, जो असेंबलियों में बैठे हुए हैं बंदे, जो लोग कानून साजी करते हैं, उन्होंने ये इदारा बनाया। ये एक FIA का विंग था, FIA का साइबर क्राइम विंग कहा जाता था। उस इदारे को चेंज करके नाम रखा गया NCCI। उस इदारे की तरफ से ये काम होता है और रोजाना इनके मतलब के इतने बंदों को ये पकड़ते हैं भाईजान, ये ऐसे समझो कि बिगड़े हुए नवाब इसमें काम करते हैं भाई। जैसे सरफराज चौधरी का नाम लिया गया, ये एक सिर्फ सरफराज चौधरी नहीं था, अब तो उनका जो मतलब के पूरा डबर चोर है कहा जाता है ना, उनका डबर ही पकड़ा गया है, लेकिन सरफराज चौधरी का नाम फ्रंट लिस्ट पर है। उसी सरफराज चौधरी ने कहा था मंसूर अली खान के प्रोग्राम में, देखें क्या कहा था, ये आपको उनकी क्लिप सुन ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जुआ जो हो रहा है जी, ये जो बच्चों में फैल चुका है, ये मेरे लिए तकलीफ देह है। अरसा में मंसूर भाई, आप जब बच्चे थे या मैं बच्चा था तो हमसे बड़े पूछते थे वालदैन या कोई भी अजीज़ो कारब कि बड़े होके क्या बनोगे। हम कहते होते थे मोस्टली कि कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कहता था इंजीनियर बनूंगा। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि मैंने बच्चों को ये जब सुना कहते हुए कि जी हम यूट्यूबर बनेंगे, पढ़ने का क्या है, 10वीं पास कर लिए, नाम ही करिए, जितने मर्जी पैसे। आपने सुन लिया, ये देखिए क्या करें सरफराज चौधरी। लेकिन इसी सरफराज चौधरी ने 7 साल के बच्चे को कॉल किया और यहाँ पर डक्की भाई के ऊपर तशद्दुद किया और उन बच्चे को वीडियो कॉल पर लिया, उनको दिखा रहा है कि भाई ये आप इनको जानते हैं। तो उसने कहा हाँ भाई ये डक्की भाई है, मैं इनको जानता हूं। तो उसके सामने ही इनको मारा और उन बच्चे से गालियां दिलवाई कि भाई इनको गाली दो, इसके बाद इसको नहीं देखोगे, देखो इसके साथ क्या हशर हो रहा है। ये डक्की भाई ने खुद कहा, सादुर रहमान ने खुद कहा, रो रो कर कह रहा था कि भाई मेरे ऊपर तशद्दुद, मुझे घुटने टिकवाए गए, उसके बाद मेरे हाथ ऊपर करवाए गए, ऐसे हाथ ऊपर करवा के उसके बाद मारते गए, तशद्दुद करते गए। और एक बच्चा सामने है, 7 साल का बच्चा, उसको आप क्या दिखाना चाहते हो? आप कह रहे हो कि भाई डक्की भाई आके माहौल खराब कर रहा है, बच्चे खराब हो रहे हैं, पाकिस्तान का माहौल मुकम्मल खराब हो रहा है। लेकिन आपने कैसा माहौल बनाया भाईजान? आप टांग टांग पर रख के बैठे हुए हो और आप सिगरेट पी रहे हो और उस बच्चे को वीडियो कॉल पर ले रहे हो। ये बात इसने डक्की भाई ने कहा है। बहरहाल बहुत से इंकशाफात किए हैं कि इनके अकाउंट में जो पैसे थे इन्होंने सब कुछ दे दिया उनको। तफ्शीश अलग बात होती है और इख्तिलाफात अलग बात होती है, लेकिन तशद्दुद करना किसी का हक नहीं। चाहे कोई भी इदारा हो, चाहे एजेंसियां हो, चाहे कोई और इदारा हो, चाहे मतलब के पुलिस हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनका काम तशद्दुद करना नहीं, इनका काम गलत बातें करना नहीं। जो कह रहे हैं कि डक्की भाई माहौल खराब कर रहा है, वो खुद 7 साल के बच्चे को वीडियो कॉल पर ले रहे हैं और ऐसी बातें कहलवा रहे हैं और उनसे गालियां दिलवा रहे हैं कि भाई इसको गालियां दो, इसके बाद इसको नहीं देखोगे। ये भी कह रहे हैं ये लोग। सरफराज चौधरी साहब की बात है ये। सरफराज चौधरी ने इससे पहले मंसूर अली खान की चैनल पर बैठकर उसने कहा था, आपने क्लिप भी सुनी, ये बहुत सी वीडियो है, सारी वीडियो हम यहाँ पर नहीं लगा सकते, कॉपीराइट इशू आ जाता है। बहरहाल यहाँ पर देखें कि क्या कुछ नहीं होता इदारों में, हर इंस्टीट्यूट में ऐसे गिद्ध बैठे हुए हैं, ऐसे जो गलत आदमी बैठे हुए हैं। हर बंदा खराब नहीं, इदारा कभी भी खराब नहीं होता, कोई भी इदारा खराब नहीं होता। जो भी इदारे बनाए गए हैं हम अवाम की सहूलत के लिए बनाए गए हैं। ये बात साद भाई ने कही, डक्की भाई कहा जाए, उसने भी कही कि भाई इदारे को मैं गलत नहीं समझता। एक जो मतलब के जिसका इसने डक्की भाई ने चेहरा ही नहीं देखा, वो नाकाब पोश बंदा जिसने बिग ब्रादर नाम बताया और उसने कहा कि हम ऐसे ही काम करते हैं, हमारे नाम पर ये बंदे जो NCCI वाले हैं वो आपको पकड़ के आए हैं। अब हम पहुंच चुके हैं, आप घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। और उसने ये भी कहा, जब ये अपनी फैमिली के साथ मुलाकात में रो पड़ा था तो उसको रोका कि भाई आप क्यों रोए? वहां रोना नहीं आपको,
आप दिलेरी के साथ उनके पास जाते तो वो परेशान ना होते, घबराते नहीं। डक्की भाई ने कहा कि मैं भी यही सोचता था कि मेरे अब्बू, मेरे दादा, मेरी अम्मी, ये सारे मतलब कि इस वक्त उम्र उनकी बूढ़ी है, वो बूढ़े हैं, और इनके अबू हार्ट पेशेंट भी हैं। इनके दादा, आज तक इन्होंने अपने दादा का नहीं बताया, अब इन्होंने बताया। इनके दादा का अकाउंट हैक किया गया, इनके अबू का अकाउंट हैक किया गया, इनकी बीवी का अकाउंट हैक किया गया, और इनकी बीवी ने इनका साथ दिया, इनकी अम्मी ने इनका साथ दिया, पूरी फैमिली वालों ने साथ दिया। बाकी इनको पता जरूर चल चुका होगा, क्योंकि जो लोग मतलब आप मशहूर होते हो, आपका नाम होता है, तो आपके पीछे पीछे होते हैं वो लोग, ऐसे माहौल से भाग जाते हैं। कुछ लोग इनसे भाग गए होंगे। वो उसने कहा है, कुछ बातों बातों में कहा है कि कोई भी साथ नहीं देता भाईजान। जब ऐसा माहौल बन जाए, ऐसे गिरफ्त में अगर आप आ जाते हो, तो कोई भी साथ नहीं देता सिवाय अपनी फैमिली के। इसकी फैमिली ने, वैसे इसने अपनी बीवी की तारीफ की। इसने कहा कि भाईजान मेरी बेगम ने मेरा साथ दिया है, वरना तो बहुत से लोगों की मुश्किल हालात में बेगमात भी ऐसे छोड़ के चली जाती हैं। बहरहाल यहाँ पर देखें, डक्की भाई की मदद के लिए बिग ब्रदर आया। वो कौन आया? वो पाकिस्तान की एजेंसी का आदमी था। ऐसे अच्छे बंदे भी हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कोई हर कोई है, लेकिन ज्यादातर आजकल पाकिस्तान में ऐसा पाया गया है कि भाई जिस बंदे को पकड़ते हैं उसको रिश्वत तलब की जाती है। किसी भी इदारे में आप चले जाएं, वहां पर ऐसा ही होता है, टार्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है। जो बंदा उनकी बातों में आ जाता है उनसे रिश्वत तलब की जाती है। पाकिस्तान का ये माहौल खराब हो चुका है। अब ये सीधा माहौल कौन करेंगे? या तो हमारे इदारे करें, या तो हमारे हुक्मरान करें। हुक्मरान खुद करप्ट हैं, किनको कहें लोग, कहाँ जाएं लोग? लेकिन हर किसी को यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आवाज उठानी चाहिए कि भाईजान हमारे इदारे तो अच्छे हैं, इदारों को बदनाम करने वाले जो लोग हैं उनको सजाएं दी जाए, लेकिन इतनी इब्रतनाक सजा दी जाए। क्योंकि एक दो बंदों को इब्रतनाक अगर सजा दी जाएगी ना, तो बंदा बाज आएगा, वरना नहीं आएगा। जो ऐसे गलत काम कर रहे हैं, किसी को बिला वजह, बिला किसी सबब वो उनको ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो गलत है। जुआ के ये जो एड इन्होंने चलाई थी डक्की भाई ने, इसके ऊपर हम भी इख्तलाफात करते थे, और बाकी भी लोग इख्तलाफात करते थे। कुछ चीजें ऐसी हैं, इख्तलाफात हम कर सकते हैं, लेकिन हम उनसे उनकी तजलील नहीं कर सकते। तजलील किसी का भी हक नहीं है उनकी करने की। इख्तलाफात आप कर सकते हो, आप उनकी तनकीद करो, आप उनकी तजलील ना करो। बहरहाल आप क्या समझते हैं? उसके अलावा यहाँ पर बहुत से ऐसे हैं लोग, मैं एक बंदे का नाम जरूर लूंगा जिसका नाम है उमर खान। बी लव टोकन, जैसे कि बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, ये इन्हीं कोई है। लेकिन उनके अलावा बी लव जो इन्होंने कॉइन जारी किया था, उसके तहत करोड़ों अरबों रुपए लोगों के हड़प किए गए हैं। वो उमर खान, अभी तक उसको कुछ नहीं हुआ, किसी भी इदारे ने उसको नहीं पकड़ा। पीएसएल जैसी बड़ी लीग में वो एड चलाता था। एक यूट्यूबर है पाक टीवी सनाउल्ला, उसने कुछ आवाज जरूर उठाई थी। उसके ही चैनल पर आके उमर खान ने कुछ अपनी ओपिनियन देने की बात की, लेकिन वहां भी झूठा साबित उसने किया था उसको। बहरहाल ये लोग पैसे देकर बच जाते हैं। आप ऐसे लोगों की अगर सपोर्ट करोगे, ये अफसरान ही सपोर्ट करते हैं, अगर सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। तो आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाह जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और हर किसी को जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काम करता है उसको ये हक है कि भाई अपनी ओपिनियन दें इस पर। तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये वीडियो यहाँ तक की थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।